आपको बता दें कि दिल्ली के रोहिणी में एक शेल्टर होम में पिछले 20 दिनों में 14 बच्चों की रहस्यमयी मौत पर मीडिया रिपोर्ट में अब ये मामला जो है वो गर्मा गया है। इस मामले में दिल्ली के रेवेन्यू मंत्री आतिशी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए। जांच के आदेश जारी करते ही आतिशी ने लिखा कि अखबार में आई खबर के मुताबिक जनवरी 2024 से दिल्ली के रोहिणी में चलने वाले शेल्टर होम में पिछले 7 महीनों में 27 बच्चों की मौत हुई है। रोहिणी में यह आशा किरण होम है जिसमें मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं वो रहते हैं। आतिशी ने आगे यह भी लिखा कि ये मौतें कथित तौर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और कुपोषण के कारण हुई हैं। यह दर्शाता है कि इन बच्चों को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी और जांच के आदेश देते हुए मंत्री ने इस पर 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। की संभावना है, बरसात का टाइम है तो पानी में खराबी की संभावना चूंकि बढ़ जाती है तो इमीडिएटली हमने उनको सजेस्ट किया कि आप पानी का जो भी आपके पास वाटर टैंक है उसकी सफाई कर लें और एक्वागार्ड वगैरह चेंज कर लें और बच्चों के खाने पीने को पहले टेस्ट करें और टेस्ट करने के बाद उनको खाना दें, ताकि चूंकि ये पहले से ही वल्नरेबल एक ग्रुप है जो कमज़ोर होता है, इनकी आयु भी कम होती है। तो इन सब चीज़ों पे उन्होंने भी गौर किया और संज्ञान में लिया है। जैसा कि उन्होंने मुझे आज बताया कि पानी के टिंके की सफाई हो गई है और एक्वागार्ड भी चेंज होकर के सारे वहाँ RO वो लोग लगा रहे हैं। प्रियंका हमारे साथ हमारी सहयोगी स्पॉट से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। प्रियंका, अभी आप ही की खबर पे पढ़ रही थी कि एम्बुलेंस अंदर जानी थी लेकिन उसको रोका जा रहा था। क्या है फिलहाल ताजा स्थिति, सुन पा रही हैं आप? शायद प्रियंका को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, हम उनसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आप दिल्ली के रोहिणी से देख रहे हैं जहां पर बच्चों की रहस्यमयी मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शेल्टर होम ये चलाया जाता था जहां पर जो मेंटली फिट बच्चे नहीं थे वो रहते थे, लेकिन वहां रहस्यमयी तरीके से 14 बच्चों की जान चली गई। फिर से प्रियंका से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। प्रियंका, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, लौटेंगे प्रियंका के पास में। लेकिन ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, दिल्ली का रोहिणी का ये शेल्टर होम, एक अखबार में खबर छपती है 27 बच्चों की मौत की खबर, जिसके बाद दो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने संज्ञान लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, वहां मौके पर भी पहुंची और उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि हम 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट भी मांग रहे हैं, मजिस्ट्रियल इसकी पूरी जांच की जाएगी और अगर बच्चे स्वास्थ्य संबंधी चीजों से जूझ रहे थे और तब उनकी मौत हुई है, यानी कि उनको प्रॉपर चीजें नहीं मिली और मेंटली जो एबल्ड नहीं है ये बच्चे वो थे, मतलब अगर मानसिक तौर पर ये ठीक नहीं थे, ज्यादातर वो बच्चे थे। अब सुबह हमारी सहयोगी जो अभी हमारे साथ में जुड़ी हुई थी, जब वो मौके पर पहुंची तो उन्होंने एक खबर भी दी हमको कि भाई एम्बुलेंस को रोका गया, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। प्रियंका का फिर से रुख करते हैं। प्रियंका, आपने भी खबर दी थी कि एम्बुलेंस को रोका जा रहा था, अभी क्या ताजा स्थिति है? एम्बुलेंस अंदर गई? जी बिल्कुल, अंदर जा चुकी है एम्बुलेंसेस और जो बाहर विधायक थे वो भी अंदर जाकर बाहर आ चुके हैं। उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 300 लोगों का ये पूरा शेल्टर है जिसमें से 1000 लोग रखे गए हैं। इनका कहना है कि जुलाई के महीने में 32 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं इसी आशा किरण में, जिसमें से 14 लोगों की मौत की जो सामने आ रहा है, जिसमें एक माइनर, 6 महिलाएं हैं। और ये आशा किरण के अंदर जाकर भी तस्वीर देख कर आए हैं। उनका कहना है कि यहाँ हालात ठीक नहीं है और इसी वजह से ये दिल्ली सरकार से लगातार इस मामले को उठाते भी आ रहे हैं। इनका कहना है कोई मंत्री यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन आशा किरण की अगर बात की जाए तो विवादों से नया ये इसका ताल्लुक नहीं है, इससे पहले भी आशा किरण को लेकर विवाद हुए हैं, इससे पहले भी यहाँ पर आए हैं। और ये भी आपको बताएं कि NCW की एक टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है जो फिलहाल अंदर है, जो स्थिति को देख रही है। ये जो आशा किरण हाउस है ये मंदबुद्धि विकास गृह है जहाँ पर चैलेंज्ड, जो मेंटली चैलेंज्ड लोग हैं उनके लिए शेल्टर होम को बनाया जाता है। और यहाँ पर जुलाई के महीने में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 14 मौत बताई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि 32 लोगों की मौत हुई है। और ये खराब पानी, टॉक्सिक पानी, कंटैमिनेटेड वाटर की वजह से फिलहाल जो शुरुआती कारण है वो बताए जा रहे हैं। हालांकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पुलिस की संख्या बढ़ती है। पुलिस यहाँ पर, ये जो विजेंद्र गुप्ता ने आंकड़ा दिया है, आप ही की मैं खबर पढ़ रही हूं अभी, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है कि 300 लोगों की जगह 1000 लोग अंदर हैं। और अगर ऐसा कुछ बच्चों के साथ हो रहा है तो क्या पता नहीं चला था? ये भी खबर निकल कर सामने है कि स्वाति मालीवाल भी कभी यहां पर गई थी, लेकिन वो आती है सरकार के अंदर तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये आरोप लग रहा है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर।
जी बिल्कुल, और देखिए ये शेल्टर होम्स जो तमाम दिल्ली सरकार के अंडर चलते हैं, मैं जैसे कि बता रही हूँ कि ये पहली घटना नहीं है जिसको कवर करने के लिए हम आशा किरण हाउस में आए हैं। इससे पहले भी ये विवादों में रहा है और ऐसे में इस महीने की खासतौर पर अगर बात की जाए 32 ये कह रहे हैं 1 जुलाई को से एडमिशन लोगों के शुरू हुए थे, 3 जुलाई को भी एडमिट हुए थे। तमाम मेडिकल रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद हैं जहां पर हर महीने का हिसाब किताब रखा गया है। जनवरी से अब तक की अगर बात करें तो 27 मौतें हो चुकी हैं। एसडीएम ने जो इस इलाके की बाइट दी है उनका कहना है कि ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में ज्यादा है, लेकिन केवल 1 महीने की बात करें क्योंकि दिल्ली में मई जून के महीनों में हमने देखा है कि किस तरीके से गंदे पानी को लेकर, टॉक्सिक पानी को लेकर लगातार आवाजें उठती रही हैं। यहीं के पास पीरागढ़ी का एक इलाका है जहां पर नीले रंग का पानी आ रहा था, इतना इंडस्ट्रियल वेस्ट से मिला पानी कि वो नीले रंग का पानी बह रहा था। और ऐसे में जो एम्बुलेंसेज यहां पर जब खड़ी थी तो हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की थी, जो स्टाफ उसके अंदर मौजूद था। पहले तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके बाद उन्होंने ये बात बताई कि पीने के पानी में दिक्कत थी और वो पूरे इलाके में है। पीने के पानी की वजह से उनको भी लगता है कि ये जो तमाम आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आए हैं। तो जाहिर तौर पर एक ऐसा हाउस, एक ऐसा होम जो कि खास लोगों के लिए बनाया गया है। और सालों से आप दिल्ली सरकार कवर कर रही हैं और दिल्ली कवर कर रही हैं, आप खुद ये बात बताइए और समझाइए कि पहले भी जब ऐसे केसेस आए हैं, अब आकर क्या लीपअप की जा रही है, हम इंडस्ट्रियल जांच कर देंगे, हम इस तरीके से कर देंगे, क्या नहीं खबर थी कानो कान की एक शेल्टर होम के अंदर ऐसा? और आप ये भी बताइए विस्तार से कि क्या मौतों का आंकड़ा है? जांच बैठाई गई है, 48 घंटे में वो अपनी रिपोर्ट देगी। आंकड़े इस वजह से बड़े हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर 14 मौत अगर हो जाती है और उसका कारण अगर कंटैमिनेटेड वाटर बताया जा रहा है, खराब पानी बताया जा रहा है, तो ये बात सरकार तक कैसे नहीं पहुंची? लोकल विधायक जो यहाँ के विजेंद्र गुप्ता थे, उनसे जब हमने पूछा कि क्या यहाँ पर ऐसे पानी की समस्या है, तो उन्होंने कहा कि वो लगातार इस मुद्दे को उठाते आए हैं, खराब पानी को। उनका कहना है विधानसभा चलती नहीं है जहाँ पर इन मुद्दों को वो बतौर विधायक उठा सके, तो बतौर बीजेपी नेता वो प्रोटेस्ट करते आए हैं इन मुद्दों को लेकर, लेकिन कभी इसको सीरियसली नहीं लिया गया। और ये बड़ी हैरानी की बात है, इतने बच्चे जान गंवा रहे हैं, वो सीरियस ले रहे हैं। मैं लौटूंगी प्रियंका आपके पास में, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता दें, एनसीडब्ल्यू की टीम शेल्टर होम पहुंची है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, अधिकारियों से बात करेगी एनसीडब्ल्यू की टीम और इसी के साथ में बच्चों की मौत पर अधिकारियों से बात की जाएगी। एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंची है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि एनसीडब्ल्यू के पास में पूरा ब्यौरा रहता है किस तरीके से कामकाज किया जाए। और अब कोई भी इंसानियत से जुड़ी चीज अगर नहीं की जाती, जो एक ह्यूमन का राइट होता है, तो एनसीडब्ल्यू उस पर कार्रवाई करता है। अब अधिकारियों से बात एनसीडब्ल्यू करेगा, कैसे ये अब सब कुछ हुआ, क्या कभी भी कानो कान खबर नहीं लगी, कौन देख रेख कर रहा था, और सबसे बड़ी बात शेल्टर होम आता है दिल्ली सरकार। प्रियंका, एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंची, अधिकारियों से बात की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, और अभी तो 3 लोग पहुंचे हैं जिसमें योगिता जो एक लॉयर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, वो भी हमें उस टीम के साथ दिखी थी। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि रेखा शर्मा भी ऑफिस से निकल गई हैं, वो भी यहां पर पहुंचकर अंदर ब्यौरा लेंगी। साफ तौर पर अब इस मैटर की अगर बात की जाए, एनसीडब्ल्यू डीसीडब्ल्यू तो खैर दिल्ली में अब है ही नहीं। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के केस के बाद मेंबर्स की भर्ती को अवैध ठहराया गया, उसके बाद दिल्ली में अपनी कोई गवर्निंग बॉडी महिलाओं के लिए है ही नहीं, सब कुछ आता है WCD के अंडर। और उसमें अगर बात की जाए तो रेखा शर्मा यहाँ पर पहुंचने वाली है, क्योंकि मृतकों की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें 6 महिलाएं भी है, एक माइनर है। 14 में से 6 महिलाएं, 1 माइनर और बाकी पुरुष हैं। ऐसे में 3 लोगों की टीम जो है वो फिलहाल अंदर ऑलरेडी है, वो अंदर गए हुए हैं, वो अधिकारियों से बात करेंगे, एक रियलिटी चेक लेंगे। अगर बात कंटामिनेटेड वाटर की ही है, खराब पानी की है, तो वो तो सिर्फ बच्चे तो नहीं पी रहे होंगे, कुछ और लोग भी होंगे। क्या सिर्फ बच्चों की मौत की खबर है या किसी और की भी कैजुअल्टी हुई है, कुछ और भी है? देखिए, आप बिल्कुल सही सवाल आपने यहाँ पर उठाया, क्योंकि अगर मुद्दा केवल खराब पानी, टॉक्सिक पानी ही है तो ये स्थितियाँ केवल यही नहीं बल्कि आसपास का, मैं अगर नसीब से कहूँगी कि आपको दिखाएं कि यहाँ आसपास घर भी हैं, यहाँ पर रेसिडेंट कॉलोनी भी है, तो वहाँ पर भी ये मामले सामने आएंगे। और इसीलिए संदेह जताया जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या ये मामला केवल गंदे पानी का है या इसके पीछे और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनका इंतजार फिलहाल पोस्टमार्टम तक करना होगा। देखिए, लगातार हम जो बात करें टॉक्सिक वाटर की, तो ये सच है कि दिल्ली के कई इलाकों में खासतौर पर मई, जून, जुलाई, क्योंकि अभी मानसून का बहुत ज़्यादा असर भी देखने को नहीं मिला है दिल्ली की अगर बात की जाए, तो पानी की जो बात बताई जा रही है